आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना पर पीएम मोदी ने लोगों से न घबराने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर लोगों से शहर न छोड़ने की भी अपील की है। उन्होंने लोगों को नसीहत दी कि आप जिस शहर में हैं वहीं कुछ दिन और रहिए, जिससे कोरोना फैलने से रोका जा सकता है। उन्होंने लोगों से रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर भीड़ न लगाने की अपील भी की है। तो जनता कर्फ्यू की अपील है और कुछ ही मिनट का समय रह गया है। 7 बजे से जनता कर्फ्यू लगने वाला है रात 9 बजे तक। और कोरोना पर पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि कोरोना के भय से मेरे बहुत से भाई बहन जहां रोजी रोटी कमाते हैं उन शहरों को छोड़कर अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। भीड़ भाड़ में यात्रा करने से इसके फैलने का खतरा बढ़ता है। आप जहां जा रहे हैं वहां भी ये लोगों के लिए खतरा बनेगा। आपके गाँव और परिवार की मुश्किलें भी बढ़ाएगा। जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरने से जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे बंद हो गया। बताया गया कि कुछ दिनों पहले हुई बारिश से पहाड़ का एक हिस्सा कमजोर हो चुका था, जिसके बाद अचानक एक बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिर गया, जिससे सड़क ही टूट गई और चारों तरफ मलबे का धुआं फैल गया। तेज आवाज के साथ पहाड़ से चट्टानों के गिरने का सिलसिला थोड़ी देर तक चलता रहा। पहाड़ के पत्थर गिरने से पहले ही सड़क पर लोगों को जाने से रोक दिया गया, जबकि वहां मौजूद कई लोग अपने मोबाइल पर इसका वीडियो बनाते भी नजर आए। रोड ही निकल गया पूरा था, रोड भी गया, निस्सा आधे से ज्यादा रोड निकल गया। इस घटना के पहले ही लोग हादसे वाली जगह से दूर चले गए थे, जिसकी वजह से कोई भी मलबे की चपेट में नहीं आया। वहीं पहाड़ खिसकने से बंद हुए हाईवे को खोलने के लिए जमीन की खुदाई करने वाली मशीन को लगाया गया। बिहार के हजारीबाग इलाके में समाज सेवा के काम से जुड़े कुछ लोगों ने सफाई कर्मचारियों के बीच मास्क और सैनिटाइजर बांटे। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे खतरे के बीच बाजार में मास्क और सैनिटाइजर की कमी हो गई है, जिसके वजह से लोगों ने दूसरे शहरों से मास्क और सैनिटाइजर मंगवाए और नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के बीच बांटे। शहर में कहीं सैनिटाइजर मिल रहा है और नहीं मास्क मिल रहा है, तो हम लोगों ने इसकी व्यवस्था की। कलकत्ता से हम लोगों ने मास्क मंगवाया और सैनिटाइजर, और जनता के बीच में और जनता की जो सेवा कर रहे हैं उनको हम लोग दे रहे हैं। इस दौरान सफाई कर्मियों को सैनिटाइजर का हाथों में ठीक तरह से इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया गया। सफाई कर्मियों ने भी इस पहल की सराहना की और खतरनाक कोरोना वायरस से बचने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने की अपील की। सैनिटाइजर जो बांटे हैं इसके लिए हम लोग में बहुत अच्छी मैसेज आया है और मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। चीन के चेचियांग प्रांत में मर्सिडीज सवार एक महिला ने अपनी ही बच्ची को बुरी तरह टक्कर मार दी। हादसा तब हुआ जब महिला ने गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबा दिया, जिसके बाद मर्सिडीज ने बच्ची को जोरदार टक्कर मार दी। इससे पहले वो सफेद मर्सिडीज वहां पहुंचती दिखी। कार के रुकने के बाद एक लड़की उससे उतरी और अपना पार्सल लेने के लिए किनारे बने लॉकर की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी मर्सिडीज बेकाबू हो गई और उसने कार के सामने खड़ी लड़की को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद मर्सिडीज उसे कुचलते हुए सामने मौजूद पेड़ से टकरा गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि बच्ची कार के बोनट और पेड़ के बीच में फंसने से बच गई, जिसकी वजह से उसे ज्यादा चोटें नहीं आई। लेकिन इस हादसे में मर्सिडीज को काफी नुकसान पहुंचा। यूपी के बिजनौर में पतंग लूटने के लिए 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया गया कि पतंग उड़ा रहे दोनों पक्षों के लोगों में कटी हुई पतंग को लूटने की होड़ मच गई, जिस पर विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक दूसरे पर डंडों से हमला कर दिया। खेल का मैदान देखते ही देखते युद्ध के मैदान में बदल गया। दोनों पक्षों के लोग महज एक पतंग के लिए एक दूसरे को पीटने लगे। हालांकि 1-2 लोग इस हंगामे को शांत कराते भी दिखाई दिए, लेकिन उनकी कोशिशों का कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही लगा कि अब मामला शांत हो गया, तभी दोनों पक्ष थोड़ी दूर जाने के बाद एक बार फिर आपस में भिड़ गए। उसी भीड़ में एक लड़का पतंग लिए भी नजर आया। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। बताया गया कि इस मारपीट से आसपास के लोग दहशत में आ गए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मुंबई लोकल को आज से 31 मार्च तक आम लोगों के लिए बंद किया गया है। हालांकि इस बीच जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को लोकल ट्रेनों में यात्रा की छूट रहेगी, जिसके लिए इन लोगों को लोकल में सवार होने से पहले अपने पहचान पत्र दिखाने होंगे। सरकार ने साफ कर दिया है कि लोकल के स्टेशनों पर चेकिंग के लिए कर्मचारियों को तैनात भी किया जाएगा। तो मुंबई लोकल में
अब 31 मार्च तक पाबंदी जारी रहेगी। कोरोना की रोकथाम के लिए महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है, क्योंकि महाराष्ट्र में मामले ज़्यादा सामने आए हैं और जो लोग लोकल में सफ़र करेंगे उन्हें पहले अपना पहचान पत्र दिखाना होगा और सिर्फ ज़रूरी सेवाओं के लिए ही लोकल में सफ़र किया जा सकता है। तो महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। कोरोना वायरस की देश भर में बढ़ती दहशत के बीच इस पर गाने भी खूब बन रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए बनाए गए ऐसे ही एक गाने को YouTube पर आने के कुछ ही घंटों में लाखों लोगों ने देख लिया। ये गाना ढिंचैक पूजा के नाम से मशहूर पूजा जैन ने बनाया। करो ना काम ये करो ना, दुआ ये करना, किसी को ये होना। गाने के वीडियो में पूजा के साथ उनके कई साथी भी दिख रहे हैं। इस रैप सॉन्ग में लोगों को ये बताया गया कि क्या करने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। होगा ना करोना, हाथ तू धोना, जल्दी से सोना, टाइम न खोना। इसी तरह एक गाना गुजरात के मशहूर हास्य कवि साईं राम दवे ने भी बनाया। गाने का वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। गाने के बोल गुजराती में है। गाने में लोगों से कोरोना से डरने की बजाय सावधान रहने को कहा गया है। બીજાનું જો બધા ધ્યાન રાખે, કોરોના શો એના બાપુજી પણ ભાગે, થોડું સમજાવે સાઈ, થોડી ધીરજ ધરાય, કાઈ ફાટી ન પડાય કોરોના। राजस्थान में भी महिलाओं ने कोरोना वायरस पर लोकगीत तैयार कर लिया। इससे पहले भी कोरोना वायरस पर कई गाने बन चुके हैं जिन्हें इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। बिहार के नवादा में कोरोना वायरस से निपटने के लिए मंदिरों में भी खास तैयारी की गई। इस वायरस के फैलने का खतरा भीड़भाड़ वाली जगहों पर और बढ़ जाता है और यही वजह रही कि नवादा के संकट मोचन मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए। मंदिर में घुसने से पहले लोगों के हाथों को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान बड़े लोगों के साथ बच्चे भी सैनिटाइजर लिए नजर आए। मंदिर में साफ सफाई का भी खास ख्याल रखा गया। कोरोना वायरस के खौफ से मंदिर के पुजारी भी मास्क पहने दिखाई दिए। मंदिर में हर तरह की व्यवस्था की गई है। यात्रियों भक्तों को लोगों को हैंड वॉश धोवा करके हाथ अंदर प्रवेश किया जा रहा है। मंदिर में हाथ धोने के लिए भी कई नल लगाए गए और वहाँ भी एक आदमी सैनिटाइजर लिए खड़ा रहा। बताया गया कि पूरे इलाके के लोगों को कोरोना वायरस से बचने की जानकारियाँ दी जा रही हैं और इसके लिए मंदिर प्रशासन एक अभियान भी चला रहा है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए देश भर में बंद जैसे हालात पैदा हुए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी दूसरे राज्यों को जाने वाली बसों पर 31 मार्च तक रोक लगा दी है, जिसके तहत न तो पश्चिम बंगाल से बसें बाहर जाएंगी और न ही बाहर से आने वाली बसों को राज्य की सीमा में दाखिल होने की मंजूरी होगी। यही नहीं, राज्य सरकार ने रेलवे से 31 मार्च तक दूसरे राज्यों से पश्चिम बंगाल आने वाली ट्रेनों पर भी रोक लगाने की गुजारिश की है। पश्चिम बंगाल में अब तक 3 लोगों को कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। मेक्सिको में एक इंजीनियर ने कोरोना वायरस के मरीजों के लिए खास तरह का आइसोलेशन पॉड बनाया, जो डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को इसकी चपेट में आने से बचा सकता है। मेक्सिको में अब तक कोरोना वायरस के 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और ये खतरा वहां लगातार बढ़ रहा है, जिससे निपटने के लिए फर्नांडो एविल नाम के एक इंजीनियर ने आइसोलेशन पॉड बनाया है। दिखने में ये किसी ट्यूब की तरह है, जिसमें मरीजों को आइसोलेट यानी अलग करके रखा जा सकता है, जिससे वायरस किसी और को अपनी चपेट में न ले। मेक्सिको की सरकार ने इस पॉड को मंजूरी दे दी है और अब वहां तेजी से इसे बनाने का काम किया जा रहा है। ये पॉड सबसे ज्यादा उस वक्त काम आता है जब किसी मरीज को अस्पताल ले जाना हो। अस्पताल ले जाते वक्त मरीज के संपर्क में आने से किसी दूसरे को ये वायरस न जकड़ ले, इसी को ध्यान में रखते हुए ये पॉड बनाया गया है, जिसका इस्तेमाल चीन और दक्षिण कोरिया में भी हो रहा है। Porque sé que hay cápsulas en otras partes del mundo. La razón por la que empezamos a desarrollarlas en gran cantidad fue porque hay medidas proteccionistas en otros países que... दूसरे देशों के मुकाबले मेक्सिको में फिलहाल कोरोना वायरस का असर कम है। हालांकि वहां सरकार ने इससे निपटने के लिए कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। यूपी के हरदोई में कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक साथ हवन किया। इन लोगों ने दावा किया कि हवन से उठने वाले धुएं से हजारों बीमारियों का खात्मा होगा और इसलिए वो एक मंदिर के बाहर जमा होकर हवन करने लगे, जिसमें मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने भी हिस्सा लिया और सभी ने मिलकर यज्ञ में अलग अलग जड़ी बूटियों की आहुति दी।
इन सभी लोगों ने पूरे विधि विधान के साथ हवन किया और खतरनाक कोरोना वायरस से दुनिया से खत्म होने की प्रार्थना की। आज यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया है और भगवान से प्रार्थना की है कि इस महामारी को देश से भगाने का काम करें, विश्व से भगाने का काम करें। हवन में शामिल हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी इस बीमारी से निपटने के लिए सभी धर्मों के लोगों से एकजुट होने की अपील की। सभी धर्मों के लोगों ने मौजूद होकर भगवान से प्रार्थना की, अल्लाह से दुआ की है कि जल्द से जल्द हमें इस बड़ी बीमारी से निजात दिलाए। हवन के आखिर में हिंदुओं के साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोगों के हाथों में भी कलावा बंधा दिखा और सभी के स्वस्थ रहने की कामना की गई। राजस्थान के दौसा में एक सरकारी अस्पताल में भीड़ कम करने के लिए डॉक्टरों ने कई मरीजों की अस्पताल के बाहर ही जांच शुरू कर दी। इलाके में कोरोना वायरस के एक दिन में 8 संदिग्ध मामले सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने ये फैसला किया और अस्पताल परिसर में जगह जगह कई बूथ बना दिए गए, जहां बैठे डॉक्टर मरीजों का इलाज करते नजर आए। इतना ही नहीं, अस्पताल में इलाज के लिए ली जाने वाली 10 रुपए की फीस भी मुफ्त कर दी गई, जिसके बाद मरीज अस्पताल के बाहर से ही जांच करवाकर और दवा लेकर घर जा सकते हैं। सिर्फ गंभीर बीमारी के इलाज के लिए ही मरीजों को अस्पताल के अंदर भेजा जाएगा। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि इस कदम से अस्पताल के अंदर मरीजों और उनके परिवार की वजह से जो भीड़ जमा होती थी, उससे काफी हद तक निजात मिलेगी और कोरोना वायरस के फैलने का खतरा भी कम हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। और पूरे देश में जनता कर्फ्यू शुरू हो चुका है। आज न्यूज 18 इंडिया कुछ मिनटों के अंतराल में कोरोना बुलेटिन आप तक पहुंचाता रहेगा, क्योंकि आपके लिए देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर पूरे भारत से जनता कर्फ्यू की तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन खबरों के साथ साथ आज हम एक जिम्मेदारी और निभाना चाहते हैं। आज पूरा देश घर पर है और आपके घर पर न्यूज 18 इंडिया भी आज आपके साथ रहेगा। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क पर आज भारत के हर कोने से कोरोना वायरस से जुड़ी खबर आप तक पहुंचेगी, क्योंकि हमारे जो नेटवर्क्स है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। ये देखिए, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश, न्यूज 18 राजस्थान, न्यूज 18 पंजाब, न्यूज 18 हरियाणा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, लोकमत, ये तमाम जो चैनल आप देख रहे हैं, दरअसल ये आज स्थिति बताएंगे कि किस तरीके से लोग जो है वो सतर्क हुए हैं आज के दिन इस वायरस से लड़ने के लिए। हमारे सहयोगी जो हैं वो आपको पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आप समझिए 20 चैनल्स का ये नेटवर्क और 1200 रिपोर्टर्स, सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ी कवरेज और सबसे बड़ी रिपोर्ट न्यूज 18 इंडिया आपको दिखाएगा किस तरीके से आज देश के चप्पे चप्पे पे लोगों ने खुद के लिए सतर्क होकर कर्फ्यू लगाया है। जिस तरीके की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, उस अपील को आज लोग पूरा करते हुए नजर आएंगे और ये तस्वीरें उसी को बयां करेंगी, क्योंकि सबसे बड़ा नेटवर्क यहीं पर पूरी कवरेज आपको देखने को मिलेगी कोरोना वायरस से जुड़ी हुई कि किस तरीके से आज देश के हर कोने कोने में जो लोग हैं वो सतर्क हैं, अपने घरों में हैं और खुद के लिए है। ये खुद के लिए सतर्कता जो लोग बरत रहे हैं और वो आपको भी करनी है। आज देखिए 7 बज चुके हैं, घर से बाहर अब नहीं निकलना है। 7 बजे से 9 बजे तक का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि जनता खुद के लिए जनता कर्फ्यू लगाएगी और ये तस्वीरें भी कुछ उसी को बयां करेंगी। आप स्थिति देखिए इस वक्त कहां कहां क्या स्थिति है। हालांकि 7 बज गए हैं, लोग अब जहां पर भी थे अपने घर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्थिति अब सबको पता है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही इलाज है कि आपको रहना होगा सतर्क और रहना होगा खुद के घर पर। आज शुरुआत करते हैं कोरोना वायरस की पहली खबर से। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए पीएम मोदी की अपील पर जनता कर्फ्यू शुरू हो चुका है और इस बीच देश भर में कोरोना के मामलों की जो संख्या है वो बढ़कर 315 पहुंच गई है, जिनमें 39 विदेशी नागरिक शामिल हैं। शनिवार को देश के अलग अलग जगहों से कोरोना के कुल 60 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के सबसे ज्यादा 63 मामले सामने आए, जबकि दूसरे नंबर पर केरल है, जहां अब तक 40 लोगों को कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। वहीं दिल्ली में अब तक कोरोना के 27 मामले सामने आ चुके हैं और यूपी में अब तक 24 लोगों को कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने कोरोना वायरस को हराने के लिए एक गाना तैयार किया। उन्होंने अपने गाने के जरिए लोगों से कोरोना से न डरने की अपील की है।
है पहरा, असर देखो कितना है गहरा, पूछे है हर कोई देखो, खतरा बड़ा है पहचानो, डरना नहीं मुस्कुराना है, मिलकर इसे अब हराना है, डरना नहीं मुस्कुराना है, मिलकर इसे अब हराना है, आखिर क्या है तू निगोरा, अरे आया है तू क्यों करोना। तो डरना नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ सतर्क रहना है, अपने हाथों को धोना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है और आपको न्यूज़ 18 इंडिया देखना है। क्यों देखना है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि 20 चैनल, 1200 रिपोर्टर्स और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से हमारे नेटवर्क जगह जगह पर मौजूद है। उत्तर प्रदेश, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, न्यूज़ 18 राजस्थान, न्यूज़ 18 पंजाब, न्यूज़ 18 हरियाणा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, न्यूज़ 18 लोकमत। ये जो चैनल्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, दरअसल ये चैनल्स जो हैं ये आज दिन भर आपके लिए ग्राउंड पर मौजूद होंगे। यहाँ के रिपोर्टर्स और पल पल की अपडेट जो है वो आप तक पहुंचाएंगे। स्थिति फिलहाल क्या है, क्योंकि देखिए सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक आपको रहना है अपने घर पर, क्योंकि आज जनता के लिए, जनता के द्वारा लगाया गया कर्फ्यू है, जैसा अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। क्योंकि इस चरण पर जब कोरोना वायरस देश में फैल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस को कौन बचा सकता है, आप और हम, वो भी कैसे, जो नियम है उनको फॉलो करके, सतर्क रहकर। देश भर में जनता कर्फ्यू की पीएम की अपील के बीच लोगों ने एक दिन पहले ही इसकी रिहर्सल भी की। पीएम ने जनता कर्फ्यू के दौरान शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे लोगों के सम्मान में थाली और ताली बजाने की अपील की, और जिसका असर यूपी के नोएडा, लखनऊ में भी दिखाई दिया, जहां लोगों ने एक दिन पहले ही थालियां और शंख बजाकर इसकी रिहर्सल की थी। तो यूपी ही नहीं, बेंगलुरु में भी लोगों ने जनता कर्फ्यू के दौरान कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे लोगों के सम्मान में थाली और ताली बजाने की रिहर्सल की, जिसके लिए लोग अपने अपने हाउसिंग सोसाइटी में अपने घरों की बालकनी में पहुंचे और थालियां और तालियों के साथ ही शंख भी बजाते नजर आए। तो ये तस्वीरें एक दूसरे को प्रेरित करने वाली, एक दूसरे को सतर्क रहने के लिए कहने वाली, और ये लोग उन लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं जो लोग आज आपके लिए घर से बाहर हैं, चाहे वो अस्पताल के कर्मी हों, चाहे वो जो आपकी सेवा में लगे लोग हैं वो हों। और उन्हीं को दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी अपील थी कि उनको ही आप अपना सम्मान जताएं, और किस तरीके से आप उनके ऋणी इस वक्त है वो दर्शाने का एक तरीका, जिसकी कल रिहर्सल भी हुई। क्योंकि आज जो है वो सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू लगा है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और अपील की थी जनता कर्फ्यू के साथ, वो ये कि शाम 5 बजे आप ऐसे ही अपने घरों की बालकनी हो या दरवाज़ा हो, आप वहाँ पर खड़े हो, ताली बजाएं, थाली आप बजा सकते हैं, जो भी तरीका ये आप अपना सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि जो लोग इस वक्त पर आपके लिए खड़े हैं उनका हौसला अफजाई हो, और ये आपको ही करना है। तो सबसे बड़ा नेटवर्क है, ये सबसे बड़ी जंग है, और ये देखिए आप किस तरीके से हमारे 20 चैनल्स, 1200 रिपोर्टर, सबसे बड़ी कवरेज
न्यूज़ 18 यूपी, न्यूज़ 18 राजस्थान, न्यूज़ 18 पंजाब, न्यूज़ 18 हरियाणा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, न्यूज़ 18 लोकमत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, न्यूज़ 18 झारखंड, न्यूज़ 18 बिहार, न्यूज़ 18 कन्नड़, ये तमाम जो चैनल आप देख रहे हैं, ये दरअसल आप देखिए किस तरीके से अब हमारे जो रिपोर्टर है वो इस वक्त सड़कों पर है, क्योंकि वो आप तक खबर लाना चाह रहे हैं। आप अपने घर पर है और आपके साथ आज न्यूज़ 18 भी है और हमारे साथ हमारे ये 20 चैनल्स और हमारे 1200 रिपोर्टर्स, सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़ा नेटवर्क इस वक्त न्यूज़ 18 का है। आपको न्यूज़ 18 इंडिया को देखना है और यहीं पर आपको सारी अपडेट कोरोना से जुड़ी हुई मिलेंगी। बात अब कोलकाता की कर लेते हैं। कोलकाता के पास हावड़ा में जनता कर्फ्यू के समर्थन में पोस्टर लगे नजर आए, जिनके जरिए लोगों से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए जनता कर्फ्यू को सफल बनाने की अपील की गई। कर्फ्यू को देखते हुए हावड़ा में दुकानें बंद हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। लोग घरों पर रहकर ही अपने अपने तरीके से लोगों को कोरोना वायरस के खिलाफ जागरूक करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। कोरोना पर कर्फ्यू लगाने के लिए देश भर की जनता लामबंद है। कोलकाता की सड़कें खाली हैं, तो कोलकाता से सटे हावड़ा के नज़ारे आप देखिए। यहाँ पर बाजार पूरी तरह से बंद है और जो दुकानें बंद हैं उनकी शटर पर पोस्टर लगाए गए हैं। कहीं किसी पोस्टर पर यह लिखा है कि ओ कोरोना कल आना, आज जनता कर्फ्यू है, तो कहीं ये लिखा है कि कोरोना से डरो ना, जनता कर्फ्यू जारी है। इसी तरह के पोस्टर्स लोगों ने अपने घरों पर भी कई जगह लगाए हैं। लोग अपने घरों के अंदर हैं और जनता कर्फ्यू का साथ देकर कोरोना से लड़ाई में हिस्सा ले रहे हैं। परिवार कैसे मना रहे हैं जनता कर्फ्यू? इस समय मैं हावड़ा के एक घर में हूँ। यहाँ पर देखिए पूरा परिवार एक साथ बैठा है। कहीं हाउसी का खेल चल रहा है तो कहीं रसोई से छौंकने की आवाज़ आ रही है। यहाँ पर पूरा परिवार एक साथ है। हम बात करते हैं इनसे। बताइए, क्या संडे को भी ऐसा संडे छुट्टी रहती थी? नहीं जी, हम तो सवेरे से शाम रात तक बाहर में रहते हैं। फुर्सत ही नहीं मिलती काम करने की और बाहर निकले घर में आने का समय मिलता ही नहीं है। बच्चे कहते हैं कब आएंगे कब आएंगे, बीवी कहती है कि आप जल्दी चले जाते हैं। आज ऐसा मौका लगा कि बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में हिलने मिलकर खेलने का, कूदने मिलते खाने का, घूमने फिरने का, हंसी मजाक करने का समय मिला है। तो ये तो प्राकृतिक रूप से या प्रधानमंत्री ने छुट्टी घोषित की, हमारे हर्ष और आनंद की बात है। हम इसे एंजॉय कर रहे हैं अपने में। और कोरोना को लेकर के यहाँ पर सतर्कता भी है, हैंड सैनिटाइजर भी है। हैंड सैनिटाइज करके आप लोग खेल रहे हैं? हाँ, हम लोग हैंड सैनिटाइज करके खेल रहे हैं। तो आज संडे जैसा संडे कितने दिनों बाद मिला है? बहुत दिनों बाद इंडोर गेम्स खेलने का मौका बहुत दिनों बाद मिल रहा है। स्टडीज से छुटकारा मिल गया। स्कूल बंद है? हाँ, स्कूल बंद है मेरा। पढ़ाई लिखाई चल रही है? हाँ, मैम आती है। और अब बात श्रीनगर की कर लेते हैं। श्रीनगर में जनता कर्फ्यू का असर दिखना शुरू हो गया है। श्रीनगर के लाल चौक पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। सभी दुकानें बंद हैं और लोग भी घरों से बाहर नहीं निकले हैं। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र आज कश्मीर घाटी में मुकम्मल बंद रहेगा। प्रशासन ने लोगों से हिदायत दी है कि वो घरों में रहें और घरों से बाहर ना आएं। श्रीनगर में भी कई जगहों पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बंद कर दिए गए। इस वक्त हम लाल चौक एरिया में है। ये क्लॉक टावर का एरिया है, कमर्शियल हब है ये कश्मीर घाटी की, और आप देख सकते हैं कि हर तरफ से सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। आम जिंदगी बिल्कुल ठप हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे पहले से ही पिछले 3 दिनों से लगातार लॉकडाउन है। कोई भी दुकान यहाँ पे नहीं खोला जा रहा है और साथ ही जो बाकी कारोबारी इदारे हैं वो बंद है। पहले ही कश्मीर घाटी में यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस बंद कर दिए गए थे, लेकिन श्रीनगर में जब पहला पॉजिटिव केस सामने आ गया उसके बाद बहुत ज़्यादा एहतियात बरता गया, बहुत ज़्यादा मेजर्स लिए गए और पूरे श्रीनगर शहर को बंद कर दिया गया। अभी सीआरपीएफ और पुलिस को काफ़ी जगहों पे तैनात किया गया है ताकि लोगों की मूवमेंट को मुकम्मल तौर पे रोका जा सके, ताकि कोई और कोरोना वायरस का पेशेंट जो है वो सामने ना आए। तो कोरोना से आपको और हमें लड़ना है, और कैसे लड़ना है? केवल सतर्कता बरतनी है, अपना ख्याल रखना है, अपने अपनों का ख्याल रखना है, और जो भी आपको कहा जा रहा है प्लीज़ आप उसको फॉलो कीजिए। आज सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू है। इसका मतलब ये कि आज आपको अपने घर पर ही रहना है। आप अपने घर पर ही रहिए। प्रधानमंत्री ने ये आह्वान किया था और एक और आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस बड़ी कवरेज न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। 20 चैनल्स
1200 रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ हैं जो पल पल के अपडेट हमें पहुंचा रहा है कि किस तरीके से पूरे देश में जनता कर्फ्यू का असर देखा जा रहा है, लोग खुद कितने सतर्क हैं। दरअसल इसी की बादगी ये तस्वीरें दिखाएंगी, क्योंकि लोग अब अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील थी वो फिलहाल पूरी होती हुई नजर आ रही है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे जो बाजार है उन्हें बंद कर दिया गया है, लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों पर ही हैं। और ये पूरी कवरेज जो है आप देखिए, हमारे पास 20 चैनल्स, हमारे 1200 रिपोर्टर्स जो है वो पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी कवरेज जो है वो आप न्यूज़ 18 इंडिया पर ही देख रहे हैं। तो आपको करना क्या है, घर पर रहना है, सतर्क रहना है और न्यूज़ 18 इंडिया को लगातार देखते रहना है। कोरोना को मात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर लगाए गए जनता कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए पटना में गायिका खुशबू उत्तम और प्रवीण उत्तम ने मिलकर एक गाना तैयार किया, जिसके जरिए उन्होंने लोगों से जनता कर्फ्यू को सफल बनाने की अपील की है।